दोस्तों हमारे यहाँ सबसे तवील रहने वाला मौसम मौसम गर्मा है, जिसमें शदीद प्यास, पसीना और घबराहट की कैफियत रहती है। जबकि गर्मी की शिद्दत व हिद्दत हर जी रूह के लिए बज़ाहिर अजियत का बायस बनती है। और इस वीडियो में मैं आज आपको जो जूस बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, इस शरबत के इस्तेमाल से दोस्तों ना सिर्फ घबराहट, पसीना, प्यास की ज्यादती, बदहजमी बल्कि मर्दाना कमजोरी का भी इलाज हो सकेगा। साथ ही साथ इस शरबत का इस्तेमाल दोस्तों आपके वजन में कमी लाने का जरिया भी बन सकता है और इस शरबत का इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका भी है जो आपके वजन में इजाफा भी कर सकता है। और इस शरबत का इस्तेमाल आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा भी और आपके स्पर्म की हेल्थ में भी इजाफा करेगा। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक जरूर देखें, चूंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिंदगी के सेहतमंद म्यार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों जिगर व मसाने और मैदे की गर्मी दरअसल जिस्म में हद्दे एतदाल से बढ़ी हुई गर्मी है। यानी जब मौसम की हिद्दत और शिद्दत में इजाफा होता है तो अज़ा के अंदरूनी दर्जा हरारत में भी इजाफा हो जाता है। यानी माहौलियाती असरात के पेश नज़र और दीगर कई वजूहात की बिना पर जिगर व मसाने में गर्मी बढ़ जाती है और यह अमूमन नौजवानों का मसला है, जिसकी अहम वजह यह है कि नौजवान अमूमन धूप में कामकाज करते हैं। इसके अलावा खेल कूद में मशगूल रहने वाले और जो लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस मसले का जल्दी शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिगर व मसाने की गर्मी ज़्यादा गर्म माहौल में रहने से भी हो सकती है। इसके साथ साथ गर्म व खुश अशिया का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से भी जिगर व मसाने की गर्मी बढ़ जाती है। जबकि अक्सर नौजवान फहश लिटरेचर, फिल्में और दीगर फहश ख्यालात की भरमार की वजह से भी इस मसले का दुचार हो जाते हैं। इसी वजह से वो मर्दाना कमजोरी का भी शिकार रहते हैं। जबकि दोस्तों जिगर और मसाने के साथ साथ मैदा में गर्मी बढ़ जाने की वजह से जिस्म में एक अजीब सी कैफियत तारी रहती है। गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, दिल को कमजोरी महसूस होती है, सर अक्सर चकराता है, साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद उठने से चक्कर भी आने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस्म में ऐसे आग निकलती महसूस होती है, जबकि बाज़ औक़ात गुमान होता है कि शायद बुखार हो गया है। गर्मियों के मौसम में घबराहट भी महसूस होती है, किसी पल चैन नहीं आता, साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदलना शुरू हो जाता है। तरह तरह के जिनसी अमराज जैसा कि ज़कावते हिस्स, कतरे आना, जरियान का मसला, एहतलाम के मामलात, सूरत अंजाल और साथ ही साथ मर्दाना कमज़ोरी भी डेरे डाल लेती है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको आज शरबत बताने वाला हूँ, जो नहायत आसान सा एक जूस हम बनाने का तरीका आपको बताने वाले हैं, इसके इस्तेमाल से आप इन तमाम मुश्किलात से यकीनन निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो आपको आज शरबत बताने वाला हूँ इसके बहुत से और भी फ़वाइद हैं। दोस्तों एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियात के लिए असबाब का जानना ज़रूरी है। जबकि जिगर, मैदा और मसाना में गर्मी बढ़ने की वजह मौसम के इजाफे के साथ साथ मसालेदार ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा पेट भर के खाना, साथ ही साथ रात के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करना हो सकता है, जो अमूमन बदहज़मी की भी वजह बनता है। और दोस्तों जो मैं आपको शरबत बताने वाला हूँ इसका सबसे पहला जुज़ है तुख्मे बलंगा, जिसको आमतौर पर तुख्म मलंगा या तुख्मे बलंगा का नाम दिया जाता है। दोस्तों तुख्मे बलंगा हमारे लिए एक नेमत अजीम है, क्योंकि इसमें कई तरह के मादनियात और दीगर भी मुफीद अज्जा पाए जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। जबकि इसमें शामिल ग़िज़ाई अज्जा जहाँ गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं, वहीं जिस्म में ठंडक भी पैदा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों तुख्मे बलंगा जिस्म में मौजूद इंसुलिन की सतह को भी तवाज़न में रखता है। यानी जो मैं आपको शरबत आप बताने वाला हूँ उसके मुकम्मल जब अज्जा हो जाएंगे तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हर जुज़ कितना फ़ायदेमंद है और ये शरबत आपको किस हद तक फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा दोस्तों तुख्मे बलंगा में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होता है, जो जोड़ों को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ सोज़श को भी कम करता है। जबकि इत्बा कराम तुख्मे बलंगा के इस्तेमाल पर जोर देते हैं, चूँकि ये इंसानी जिस्म को आराम पहुँचाने का जरिया भी बनता है। इसके अलावा दोस्तों तुख्मे बलंगा में एक अहम अमाइनो एसिड भी पाया जाता है जो पुरसकून नींद लाने का सबब बनता है, जिसका मजमूई तौर पर असर हमारी सेहत पर भी होता है। इसके अलावा दोस्तों तुख्मे बलंगा में फाइबर की भी अच्छी खासी मिकदार होती है, जो हमारे वजन को कम करने के लिए भी मुआवन साबित हो सकती है। यानी अगर आप तुख्मे मलंगा वाला ये शरबत इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने वजन में कमी भी ला सकते हैं। और अगर आप अपने वजन में कमी नहीं लाना चाहते बल्कि वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में मैं आपको वजन बढ़ाने के लिए इसी शरबत का तरीका इस्तेमाल कैसे बदलना है उसके बारे में बताऊंगा।
तो वीडियो को दोस्तों मजीद कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों तुख्मे मलंगा में शामिल होता है तांबा, आयरन और जिंक, जो हमारी जिल्द और बालों के लिए निहायत मुफीद है। जबकि तांबा का नाम सुनते ही अक्सर दोस्तों को ये बात भी याद आ गई होगी कि तांबे का इस्तेमाल करने से हमारी कुव्वते मर्दाना में, हमारी कुव्वते बा में इजाफा होता है और ये हमारी मर्दाना ताकत के लिए निहायत ज़रूरी है। इसके बाद जो दोस्तों आपको जुज़ दरकार होगा वो है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और इसमें भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और ख़ास बात इसकी दोस्तों ये है कि जिस्म को गर्मियों में ठंडा करता है और सर्दियों में गर्म रखता है। जबकि लू लग जाने की सूरत में गूंद कतीरा जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने के लिए भी अक्सीर का काम करता है और इसे आमतौर पर गर्मी लगने की सूरत में पानी में भिगोकर नरम करने के बाद बतौर शरबत इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये निज़ाम हजम को भी बेहतर करता है और जिस्म को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये गूंद कतीरे का इस्तेमाल जिल्द को बूढ़ा नहीं होने देता, यानी ये एंटी एजिंग इसके अंदर इफेक्ट्स मौजूद होते हैं और ये जिल्द को तरोताज़ा रखता है। इसके अलावा जो ख़वातीन छाती को बढ़ाने की ख्वाहिशमंद होती हैं उनकी जो हर्बल अद्वियात हैं उसमें गूंद कतीरा बुनियादी दवाई की हैसियत रखता है। दोस्तों जो तीसरी चीज़ आपको शरबत बनाने के लिए दरकार होगी वो है बही दाना। और बही दाना दोस्तों मुफरा भी है और मुकव्वी भी, यानी ये फरहत बख्शता है और इसके साथ साथ ये ताकत भी देता है। जबकि मैदा, जिगर, दिल और दिमाग को भी तकवीयत बख्शता है। इसके अलावा दोस्तों मसाने और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है, जबकि दिल की कमजोरी में भी मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों बही दाने का इस्तेमाल मैदा की तबखीर को भी फायदा देता है। साथ ही साथ बही का मुरब्बा दिल की कमजोरी और सीना दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जबकि बही का शरबत दिल और मैदा को तकवीयत देता है, साथ ही साथ भूख में भी इजाफा करता है। और बही दाने का इस्तेमाल गुर्दों, जिगर और तिली के अमराज में भी निहायत मुफीद है। दोस्तों जो मैं आपको अब शरबत बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, इसके जो तीनों अज़ा मैंने आपको बताए हैं ये यकीनी तौर पर सेहत के मुख्तलिफ फ़वाइद से माला माल हैं। दोस्तों आपने ये तीनों अज़ा एक एक चम्मच लेने और रात को सोने से पहले आपने इसे 1 लीटर पानी के अंदर भिगो देना है। सुबह उठने के बाद आपने इन अज़ा को अच्छी तरह मल लेना है और उसके बाद आपने इस पानी को छान लेना है। और ये 1 लीटर जो पानी होगा इसके अंदर अगर आप चाहें तो 1 से 2 गिलास का मजीद इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप चीनी का इजाफा जायके के लिए भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं और इस शरबत को आप कोशिश करें खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें और नाश्ता करने के तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद भी इस्तेमाल करें। तो आपके जिस्म में बढ़ी हुई गर्मी को भी ये शरबत कम करेगा। इसके साथ साथ ये आपके जिगर, आपके मैदे और आपके मसाने को भी तकवीयत बख्शेगा। और दोस्तों जब आपके जिगर और आपके मसाने में गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपका स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी भी जो है वो डैमेज होती है। और अगर आप ये शरबत जो है वो बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपकी मर्दाना ताकत में भी इजाफा होगा और ये शरबत आपकी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी करेगा। साथ ही साथ इस शरबत के इस्तेमाल से आपके स्पर्म की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी और उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो मर्दाना टाइमिंग है दोस्तों उसमें भी इजाफा होगा। तो दोस्तों इस शरबत का खुद भी इस्तेमाल करें और अपनों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी शरबत के बनाने का तरीका और इसके मुकम्मल फ़वाइद जानने के बाद इसका इस्तेमाल करें और इस शरबत से यकीनी तौर पर अपनी सेहत में इजाफा कर सकें और शरबत के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो लौट आओ कुदरत की तरफ जहाँ सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।